आज मैं अपने गांव वाले ससुराल का होम टूर दूंगी। तो चलिए ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नूर्स किचन डेली लाइफ ब्लॉग। मैं हूं इमराना। इमराना के ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि देख सकते हैं, जैसे ही मेन गेट से अंदर आते हैं ये आंगन है। आंगन के बाद ग्राउंड फ्लोर का घर है। तो चलिए पहले आंगन का टूर दे देती हूँ। तो ये आंगन है। आंगन में एक लेमन का पेड़ है जो एरम के साइज का हो गया है, और साथ ही इसी के बगल में है ये चापानल। तो इससे अभी गंदा पानी गिरता है, ज़्यादा इसका यूज़ होता ही नहीं है क्योंकि ये नल दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ रोज़ का प्लांट है, और ये करी पत्तिया का प्लांट जो मैं कल लेकर आई थी वही यहाँ पे लगा दी हूँ। देखते हैं इसको ये बढ़ता है कि नहीं। तो अभी तो पता नहीं चलेगा, मेरे सास ससुर जब दिसंबर में आएंगे तो पता चलेगा ये जड़ पकड़ लिया है, क्योंकि फिर एक दिन में ही निकल जाना है। तो मैं नीचे घर का टूर दे देती हूँ। तो नीचे घर में देखिए, ये गेट से जैसे अंदर आते हैं एक ऐसी चौकी रखा हुआ है रेंडमली। और यहाँ पे जो है 2 रूम है। तो दोनों रूम में अभी जो जितना कंस्ट्रक्शन का सामान है सब रखा हुआ है, क्योंकि ये घर के ऊपर भी अभी छत बनना बाकी है। तो पहले मैं दिखा देती हूँ ये रूम में कितना सारा जो है कंस्ट्रक्शन का सामान, ये गिट्टी भरा हुआ है। तो ये जो बड़ा वाला ट्रंक नज़र आ रहा है मेरे देवरानी का है। तो उसकी शादी यहीं से हुई थी, इसीलिए उसका जितना सामान है यहीं पे है। एक बात ज़रूर से आप लोग नोटिस करिएगा, मेरे घर में जो है आपको विंडो की कोई कमी नहीं नज़र आएगी। गांव में बहुत सारा घर ऐसा होता है कि बिना विंडो का होता है, क्योंकि आपके पीछे जो घर पड़ेगा वो आपको विंडो खोलने का परमिशन बिल्कुल भी नहीं देता है। मगर मेरे ससुर बात करके विंडो खोले हैं कि आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो विंडो रहेगा पर इधर से कोई देखेगा नहीं, एकदम ऊपर ऊपर रहेगा कि हवा आए पर कोई इधर से देखे नहीं, इस तरह का है। और ये वाला दूसरा रूम है, ये भी गिट्टी से भरा हुआ है। इसके साथ लगे ही यहाँ पे एक बाथरूम है, बड़ा सा बाथरूम है, गुसलखाना भी है और बाथरूम भी है। तो यहाँ पे ऐसी रेंडमली 2-2 साइकिल रखा हुआ है, और होम डेकोरेशन का सारा सामान है। ये बाथरूम उतना यूज़ में नहीं आता है, इसीलिए ये बंद ही रहता है। ये सारे गिट्टी बालू नहीं होता है तो एकदम साफ़ रहता है घर। अभी एकदम गंदा सा नज़र आ रहा है। और एक बात का नोटिस करेंगे, मेरे ससुर विंडो तो खोले पर सेफ्टी का बहुत ख्याल रखे कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा अंदर नहीं आए। इस तरह का सारे खिड़की में आपको नेट नज़र आएगा। तो चलिए अब इस नीचे वाले घर से बाहर निकलते हैं। तो ये देखिए, ये ऊपर सीढ़ी जा रहा है और साथ लगा एक लोहे का गेट है। ये गेट बंद हो जाएगा, ताला लॉक हो जाएगा, तो ऊपर का ऊपर सेपरेट रूम रहेगा और नीचे का नीचे। तो चलिए सीढ़ी से होकर ऊपर वाले घर में जाते हैं। तो अभी ऐसे ही ये खाली छत ढला गया है और रूम ऊपर नीचे बन गया है। सारा जो है प्लास्टर का काम अभी बाकी है। जैसे ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर आते हैं, सामने एक हॉल सा है छोटा सा, और यहाँ सामने खटिया रखा हुआ है। जब सुबह को 6 बजे लाइन चला जाता है तो जिसको सोने होता है यहीं पे आके सोते हैं। उसके बाद एक चेयर रखा हुआ है। तो चलिए पहले जो है रूम का टूर दे देती हूँ, उसके बाद इस हॉल के बारे में बात करेंगे। मेरे ससुर रहते हैं। दूसरे वाले रूम में मेरे ससुर पान लगा रहे हैं। तो ये वाले बड़े वाले रूम का मैं टूर दे देती हूँ जिसमें हम लोग हैं। तो ये देखिए, यहाँ सामान हम लोग का पड़ा हुआ है, और जो यूज़ कर रहे हैं सामान उसको अलमारी में रख देते हैं। और बच्चे पूरे खिलौना भी बिखार के रखे हुए। एरम का जब मन करता है अनम का खेलती है और पूरा फैला देती है। यहाँ में साइड 2 टेबल रखा हुआ है जिस पे एरम अपना किताब पूरा भर के इंगेज कर ली है। दूसरा टेबल पे फ़ैन रखा हुआ है टेबल, और साथ ही लगा हुआ एक खटिया, और ये अलमीरा और पलंग मेरे देवरानी का है। तो अभी हम ही लोग यूज़ कर रहे हैं। हस्बैंड खटिया पे सो जाते हैं, बच्चे को लेके मैं पलंग पे सो जाती हूँ, क्योंकि ज़मीन में सोने में डर लगता है, क्योंकि घर बंद पड़ा रहता है और कहीं से कुछ भी आ सकता है, इसीलिए। और ये देखिए लेमन जो हम लोग तोड़ कर लाए थे इससे पहले वाले वीडियो में, तो वो लेमन है। तो कुछ मतलब कोई सजावट नहीं है, ऐसी जैसे यूज़ के लिए सिर्फ रूम रखा हुआ है। और यहाँ भी देखिए विंडो का कोई कमी नहीं, 1 2 3 और 4 विंडो इस रूम में है। एकदम आपको रोशनी की कोई कमी नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ हवा की। यहाँ एक साइड में जो है स्टैंड बना हुआ है जिसमें कुरान शरीफ रखा हुआ है। अब चलते हैं इस रूम से बाहर। ये रूम से जैसे बाहर निकलते हैं तो मैं दिखाई थी हॉल, तो इसमें अच्छा से इसको सजावट कर देंगे तो अच्छा सा ये हॉल निकल जाएगा। पर अभी इसका काम भी बाकी, जितना प्लास्टर का काम है देखिए ऊपर हो गया है, नीचे बाकी है।
और देखिए ये वाले रूम में कितना बड़ा लंबा सा विंडो है और साथ ही साथ नेट लगा हुआ है। तो इस रूम में भी विंडो है, अच्छा खासा हवा भी आता है और रोशनी की कोई कमी नहीं मिलती है। और ये बक्सा जो मेरे ससुर का है, अपनी ज़रूरत का सारा सामान, जो गांव वाले ज़रूरत का सामान है, कपड़ा उपड़ा सब इसमें रख के ताला लॉक रखते हैं। उनका सामान को कोई टच नहीं कर सकता। और अभी टाइम हो रहा है 1:20, सारा काम हो गया है, साफ़ सफाई, खाना बनाना और कपड़ा धोना भी। उसके बाद यहाँ पे मैं होम टूर दे रही हूँ आपको। तो वो वाला जो नज़र आ रहा है वो किचन का डोर है। तो पहले यहाँ मैं दिखा देती हूँ। ये जो सीढ़ी जाता है ये छत को जाता है और ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम लोग बैठ के खटिया पे और सीढ़ी पे बैठ के अपना जो बात करने का, मीटिंग करने का जो काम है वो हम लोग करते हैं। साथ लगा हुआ एक छोटा सा बेसन है। तो ये छोटा सा ऊपर का बाथरूम है और बाथरूम में हम लोग का ज़रूरत का सामान है, जो यूज़ करते हैं, जो लेकर आते हैं वही रखते हैं। फिर जब जाते हैं तो ये सब लेके चले जाते हैं। और कपड़ा धोने का ब्रश व्रश यहीं रहता है, सिर्फ अपना ब्रश और शैम्पू ये सब जो लेकर आते हैं वो लेकर चले जाते हैं। तो ये छोटा सा बाथरूम रहा। और उसके बाद ये बड़ा सा जो रेलिंग आपको मिलेगा, यहाँ से जो पूरा आपको आंगन, खड़े हो जाएंगे तो पूरा आंगन, पूरा किचन बाहर का सब नज़र आएगा। ये जो सामने जो मैदान है गार्डन जैसा, तो उसमें जो है ये जो नारियल का पेड़ है, पूरा बागीचा बना हुआ है, वो आपको नज़र आएगा। यहीं से खड़े होते के साथ रोड पूरा नज़र आएगा। तो देखिए ये रेलिंग है जहाँ हम लोग कपड़ा डालते हैं और अच्छा खासा धूप भी आता है। और यहाँ पे बच्चे लोग खेलते रहते हैं। हम लोग का जो जो मतलब बेकार सामान है यहाँ पे पड़ा होता है। और किचन का डोर हम लोग हमेशा बंद रखते हैं क्योंकि मंकी आए दिन आते रहता है ऐसे ही। तो जैसे ही किचन का डोर ओपन करके अंदर आते हैं, ये सामने बड़ा सा मिरर रखा हुआ है जिसमें मैं वीडियो शूट करते हुए आपको दिख रही हूँ। यहाँ मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो मैं एक बात का नोटिस की हूँ, मैं एक ही कपड़ा में सारे वीडियो में नज़र आ रही हूँ क्योंकि मेरा नाइट ड्रेस टाइप का है। ढीला ढाला पहन के जब मैं सोती हूँ वही पहन के मैं काम करने के बाद जब नहा खींच लेती हूँ उसके बाद ही कपड़ा चेंज करती हूँ। खैर यहाँ पे जो है मैं दिखा देती हूँ। ये किचन का बड़ा सा विंडो आपको फ्रंट में नज़र आएगा, जो मैं सामने से दिखाई थी रेलिंग के पास से। उसके बाद ज़रूरत का हर सामान मिलेगा, कोई ऐसा चीज़ नहीं कि किसी से मांगने पड़े, एक एक चीज़ यहाँ ज़रूरत का आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एक जो है सीलिंग फ़ैन भी था पर अभी नहीं है क्योंकि रूम का ख़राब हो गया है, तो यहाँ से निकाल के हम लोग रूम में लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है सिंक आपको जो है मतलब स्टील का नहीं, यहाँ पे पूरा जो है सीमेंट बालू का बना हुआ है और साथ लगे ही ये जो बर्तन स्टैंड है, तो धो धो कर बर्तन रखना आसान होता है यहाँ पे। और ये छोटा वाला जो स्टैंड है इसमें ऐसे ही रेंडमली जो जो ज़रूरत का सामान है वो रखते हैं। और शुरू में हम लोग इसको कोलकाता से लेकर आए थे और बड़ा वाला मेरे देवरानी को मिला है। यहाँ देखिए किचन में भी विंडो की कोई कमी नहीं है। सामने एक छोटा सा विंडो है जो ये गार्डन नज़र आता है और गार्डन में अभी लगा हुआ है बैगन और आपको गोफूल वो भी। उसके बाद सारे छोटे छोटे पौधे, मेहंदी का, अनार का, अमरूद का, केला का, पपीता का, सारा पौधा उसमें लगा हुआ है। और ये नीचे जो है इस तरह से जो ज़रूरत का बर्तन नहीं है वो रखा हुआ है। तो ये रहा हमारा छोटा सा, मतलब छोटा नहीं बोल सकते, जो हम लोग के कोलकाता में उससे 10 गुना ये बड़ा किचन है जिसमें कम से कम 10 आदमी आराम से खड़े होकर खाना बना सकते, खा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ जो किचन का ये सामने वाला जो अंदर का हिस्सा है वहीं पे मैं और मेरी सास बैठ के खाना खाते हैं। रूम में हम लोग खाना नहीं खाते, यहीं पे खा लेते हैं। कल शाम 6 बजे ट्रेन है, तो यहाँ एरम नाच नाच कर बता रही है कि मेहंदी लगाना है, मेहंदी लगाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अजमेर। तो यहाँ जो बलिया से डायरेक्ट हम लोग का अजमेर का ट्रेन है। तो यहाँ देखिए मैं आपको छत का जो है वीडियो दिखा देती हूँ। ऐसे तो मेरा जो गांव का, जो मेरे ससुराल वाले गांव का फर्स्ट ब्लॉग है उसमें आपको मिलेगा ये छत का टूर नहीं बोल सकते पर छत का वीडियो मिलेगा। फिर भी मैं दिखा देती हूँ पूरा रूम का, मतलब पूरा घर का टूर हो जाएगा। तो ये देखिए ऊपर जाने के लिए इस तरह से सीढ़ी अभी बना नहीं, ऐसी प्लेन बना हुआ है। और छत से खड़े हो तो पूरा ऊपर का नीचे का मतलब नज़र आता है। ये सामने मेरे रिलेटिव का घर है और मेरे ससुर को जो हिस्सा में मिला है तो वो अपने हिस्से में ये घर बना है। ये रहा हमारा छत जहाँ मैं कपड़ा धो कर डाली हुई हूँ क्योंकि कल निकलना है अजमेर के लिए। उससे पहले कपड़ा धो ली हूँ, लेकर नहीं जाना है गंदा कपड़ा क्योंकि वहाँ जाकर फिर बहुत सारा निकलने ही वाला है। उसके बाद छत पे एक पानी का टंकी है, जो हम लोग को यहाँ पानी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है।
कोलकाता में तो पानी सोच के खर्चा करनी पड़ता है, यहाँ आपको पानी पानी है, जितना यूज़ करना है करो। छत से ही आपको चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आएगा। तो ये मैदान है, तो मैं बोली ना इसमें गोभी और बैगन अभी रोपा हुआ है, और साथ ही ये जो बड़ा सा जो नीम का पेड़ है, और एकदम सामने छत के सामने ही रहता था एक बड़ा सा पीपल का पेड़, जो अभी नहीं है, जो कट गया है अभी 3 साल पहले। जो था तो हम लोग जब आते थे तो छत के आधा हिस्सा में जो छाया रहता था, तो हम लोग वहाँ पे बैठते थे। छत पे ही एक बड़ा सा झूला है, जो मेरा आगे साल का वीडियो देखे हैं उसको पता होगा। इस बार ससुर नहीं लगाए हैं। तो ये रहा मेरे गांव वाले ससुराल का होम टूर। आई होप मेरी ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी आगे व्लॉग देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।